नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जलधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। जलधि में तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्य आसन है जिसका। सरस्वती। ऑप्शन बी सही है। पद्यासन का समास विग्रह पद्य आसन है जिसका अर्थ सरस्वती है। यहाँ बहुब्रीहि समास है। जिस समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है अमर्ष। ऑप्शन बी सही है। वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची शब्द है। भीति डर का पर्यायवाची है। संताप दुख का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन। अवगाहन का समानार्थी शब्द छानबीन होता है। ऑप्शन डी सही है, छानबीन। अगला प्रश्न, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त, अनुक्त। ऑप्शन ए सही है। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होगा। उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त होगा। अगला प्रश्न, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए में से कौन सा है? पूर्ववर्ती, परवर्ती। ऑप्शन डी सही है। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होगा और पूर्वज का अग्रज होगा। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द तद्भव है। इनमें से एक शब्द तद्भव है। कपास। कपास तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही है। इसका तत्सम शब्द करपास। करपास, करपास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। पर्यंक पलंग। ऑप्शन सी सही है, पर्यंक पलंग। अगला प्रश्न, भूर्ध्व का संधि विच्छेद है। भूर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। ऑप्शन बी सही है। यह दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, नीरस में संधि प्रकार है। नीरस में संधि प्रकार है विसर्ग संधि। ऑप्शन ए सही है। इसका संधि विच्छेद होगा निह। निह धन रस, निरस। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। ऑप्शन सी सही है, छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न, अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा। अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा अपनों को लाभ पहुंचाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है निर्लज्ज होना। ऑप्शन सी सही है, निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं। ऑप्शन ए अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध शब्द हैं। इसका शुद्ध रूप होगा हम आपका आभार मानते हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना होगा। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संचालक।
ऑप्शन डी सही है, संचालक पुल्लिंग है। भवदीया, दिव्या, साध्वी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई सदैव एक वचन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। रेखांकित पद दूध में कारक है कर्म कारक, ऑप्शन बी सही है। वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं, इसका कारक चिन्ह को होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अक्षुण्ण, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये अशुद्ध है। सच्चिदानंद शुद्ध है, मांडवी शुद्ध है, राहुल संस्कृत शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गज, ऑप्शन डी सही है। गो का अर्थ गाय, नदी, इंद्रिय, माता, वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, गोदावरी इत्यादि होता है। अगला प्रश्न, दिए गए निम्नांकित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है, बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सभी दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एक मार्ग सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है, और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्य के दायित्व और नियति एक ही हैं। प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। भारतीय दर्शन और जीवन, ऑप्शन सी सही है, भारतीय दर्शन और जीवन। उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। दर्शन जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है, और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों को के दायित्व और नियत एक ही हैं। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। ऑप्शन सी, दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहां तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है और लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? अज्ञान, ऑप्शन ए सही है, अज्ञान। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।